Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth, Islam, and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.3, question number 6. Find the value of m when roots of the following quadratic equations are equal. Students, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन कंडीशन ये है कि रूट्स इक्वल हैं, और रूट्स इक्वल उस वक्त होती हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो की इक्वल आ जाए। तो यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो की इक्वल करेंगे और वैल्यू पुट करके एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -6 और सी की वैल्यू है m। और चूँकि रूट्स इक्वल हैं तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के। अगर आप स्टेटमेंट इधर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac, तो ये इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के। b की जगह स्टूडेंट सामने लिखना है -6 और इसका स्क्वायर -4, a की जगह हम लिखेंगे 1 और c की जगह हम लिखेंगे m इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स -6 स्क्वायर जो है ये आएगा 36, बाकी आ जाएगा -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4m इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और 4m लेफ्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस, तो 36 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4m। 4 जो है वो m से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 9। तो अगर स्टूडेंट्स m जो है वो 9 के इक्वल हो तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है उसकी रूट्स जो हैं वो इक्वल बन जाएंगी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स हम वो करेंगे, और सेकंड पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है जी m² x² प्लस 2m प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें भी स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए की जो वैल्यू है इसमें ए वो इक्वल है स्टूडेंट्स m² के, जो बी की वैल्यू है वो है 2m प्लस 1 और जो सी की वैल्यू है वो है 1। चूँकि इसकी रूट्स इक्वल हैं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट्स ज़ीरो के, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac, तो ये इक्वल किसके आ जाएगा ज़ीरो के। अब b की जगह हमने लिखना है 2m प्लस 1 और इसका स्क्वायर -4, a की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे m² और c की जगह हमने लिखना है 1 और ये इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के। तो अब इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी तो ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2, a की जगह 2m और b की जगह 1 -4 1 4m² इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको जब हम ओपन करेंगे 2m होल स्क्वायर को तो ये आ जाएगा 4m² प्लस 1 और ये आ जाएगा प्लस 4m -4m² इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये 4m² प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों होंगे कैंसिल और बाकी हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस 4m इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो 1 लेफ्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर होगा माइनस, तो 4m इज़ इक्वल टू -1 और m की वैल्यू आ जाएगी -1/4, और ये हमने फाइंड करना था। इसका जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स अब हम वो सॉल्व करेंगे, और थर्ड पार्ट में हमें एक्सप्रेशन गिवन है जी m प्लस 3x², फिर है स्टूडेंट्स प्लस m प्लस 1 इंटू x और प्लस m प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये हमारा a है, ये b है और ये सारी टर्म जो है ये c है, यानी कि ये रियल नंबर है। तो पहले हम a b और c की वैल्यू लिखेंगे। तो a की वैल्यू है हमारे पास m प्लस m है, ये x नहीं है, m प्लस 3, b की वैल्यू है m प्लस 1 और c की वैल्यू भी है m प्लस 1। चूँकि इसकी रूट्स इक्वल हैं, चूँकि स्टूडेंट्स इसकी रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा। तो हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और डिस्क्रिमिनेंट की जगह हमने लिखना है b² - 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो b की जगह हम लिखेंगे m प्लस 1
होल स्क्वायर माइनस 4 और ए की जगह हम लिखेंगे m प्लस 3 और c की जगह हम लिखेंगे m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर जो इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और आगे ये -4 पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर मैं -4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो m को m से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर लिया और आगे ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -4 को m से मल्टीप्लाई किया। चलिए अभी -4 को ऐसे ही लिख लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको स्टूडेंट्स जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, मैं डिसेंडिंग आर्डर में भी लिखता जा रहा हूँ, -4m स्क्वायर माइनस 16m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स इसके आगे हम इसको लिखेंगे कि ये m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर ये बाकी बचेगा हमारे पास 3m स्क्वायर और 2m माइनस 16m तो ये बाकी आ जाएगा -14m और 1 माइनस 12 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -11 इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों टर्म में से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं और प्रॉपर फॉर्म बनाकर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस इंटू 3m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो 1 इधर -1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो -1 जो है वो लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड करेगा तो 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करेगा तो वो 0 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास बच जाएगा स्टूडेंट्स 3m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं 14 बनाने के लिए, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 14 की जगह हम 3m और 11m लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 11m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 3m और बाकी बच जाएगा m प्लस 1। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 11 और बाकी आएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m प्लस 1 इंटू 3m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। चूँकि स्टूडेंट्स प्रोडक्ट 0 है तो दोनों फैक्टर हमारे 0 के इक्वल होंगे, तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी -1 और 3m इज इक्वल टू -11, क्योंकि इधर प्लस है राइट साइड पर जाकर माइनस होगा और m की वैल्यू आ जाएगी -11/3। तो जो m हमने फाइंड करना था m इक्वल होगा -1 या -11/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारी रूट्स जो हैं वो इक्वल आ जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि आपकी इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।